अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम बात करते हैं S1 में कि हाउ टू कन्वर्ट बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इनटू नॉर्मल। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ बायनोमियल इनटू नॉर्मल। ठीक है, अभी किस तरह करेंगे हम, ये हम आज सीखेंगे। तो अगर लेट से हमारे पास एक एक्स इज अ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है n कॉमा पी। ठीक है, ये कब होता है? जब n जो होता है ना लेस देन इक्वल टू 30 होता है। अगर मेरे पास n एग्जिस्ट ही ना करता हो तो हम क्या यूज़ करते हैं? इफ़ देयर इज़ नो n तो हम यूज़ करते हैं जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। लाइक वाइज अगर हमारे पास n जो है 30 से बड़ा हो तो हम अप्लाई करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सही है, ये हम पढ़ चुके हैं पीछे। ठीक है, अब हमारे पास ना कुछ कंडीशंस हैं जिसको देखकर हम बाइनोमियल को कन्वर्ट करेंगे इनटू नॉर्मल। तो कंडीशंस टू कन्वर्ट बाइनोमियल इनटू नॉर्मल। ठीक है, अगर हमारे पास ये कंडीशंस पूरी होंगी ना तो जब भी हम बाइनोमियल को नॉर्मल में कन्वर्ट करेंगे। पहली कंडीशन क्या है भाई? अगर लेट्स से एक्स इज अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन n कॉमा पी, तो पहली कंडीशन क्या है भाई कि n शुड बी ग्रेटर देन 30। सही है, ये है पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन है कि n इंटू पी शुड बी ग्रेटर देन 5। थर्ड कंडीशन ये है भाई कि n इंटू क्यू should also be greater than 5। सही है, तो ये तीन कंडीशंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, जब तक ये तीन पूरी नहीं होंगी वी कैन नॉट कन्वर्ट बाइनोमियल इनटू नॉर्मल। सही है, आगे बढ़ते हैं। अब लेट से हमारे पास ये जो कंडीशंस हैं ये मीट होती हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम किस तरह कन्वर्ट करेंगे? जैसे ये एक्स इज अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है n कॉमा पी, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए ये क्या करेंगे हम यूज़, ये अप्रोक्सीमेटली बराबर होता है एन पी कॉमा एन पी क्यू के। सही है, एन पी कॉमा एन पी क्यू। तो इस तरह हम बाइनोमियल को कन्वर्ट करेंगे इनटू नॉर्मल। ठीक है, कि हमारा मीन हो जाएगा एन पी और वेरिएंस हो जाएगी एन पी क्यू। ठीक है, आई होप क्लियर है। ठीक है, और हम पढ़ चुके हैं भाई कि बाइनोमियल में एक्सपेक्टेशन जो होती है वो बराबर होती है, मतलब मीन बराबर होता है और म्यू बराबर होता है एन पी के। सही है, और वेरिएंस क्या होती है? बराबर होती है एन पी क्यू के। ठीक है, जब भी हमारा मीन क्या हो गया एन पी और वेरिएंस हो गई एन पी क्यू, जब हमने इसको कन्वर्ट किया इनटू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब हमें पता है यार कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो बेसिकली एक्सटेंशन है ऑफ डीआरवी, यानी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में भी हम जो डील कर रहे होते हैं ना वो डिस्क्रीट डेटा से कर रहे होते हैं। ठीक है, सही है, तो जब हम बाइनोमियल को वी नो भाई के नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो हमारे पास कंटिन्यूअस है अनलाइक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सो थस व्हेन वी विल कन्वर्ट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इनटू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वी विल हैव टू अप्लाई वी विल हैव टू अप्लाई कंटिन्यूटी करेक्शन। ठीक है, जब हम बाइनोमियल को नॉर्मल में कन्वर्ट कर रहे होंगे ना, जब हम बाइनोमियल को नॉर्मल में कन्वर्ट कर रहे होंगे तो हमें एक और चीज़ अप्लाई करनी होगी साथ, उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूटी करेक्शन। ठीक है, इस कंटिन्यूटी करेक्शन से क्या होगा, हमारा डिस्क्रीट डेटा
ऑफ द बाइनोमियल कन्वर्ट हो जाएगा इनटू कंटिन्यूअस डेटा फॉर अप्लाइंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये अप्लाई करने से हमारे पास डिस्क्रीट डेटा कन्वर्ट हो जाएगा इनटू कंटिन्यूअस डेटा। ठीक है, तो ये है सारे पॉइंट्स। अब हम सीखते हैं भाई कि हम पढ़ते हैं रूल्स टू अप्लाई अप्लाई कंटिन्यूटी करेक्शन, कि किस तरह हम अप्लाई करेंगे कंटिन्यूटी करेक्शन, देख लेते हैं। तो अगर लेट्स से मेरे पास एक पहला रूल है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन ए है, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन ए माइनस 0.5। ठीक है, ये डिस्क्रीट डेटा था, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया इनटू कंटिन्यूअस डेटा बाय अप्लाइंग दिस। और इसकी लॉजिक क्या है, लेट्स सी। लेट्स से हमारे पास एग्जांपल ले लेते हैं इसकी। लेट्स से हमारे पास प्रोबेबिलिटी है ऑफ एक्स इज लेस देन 12। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन 12 माइनस माइनस 0.5 कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये 11.5 है ना। अब मुझे बताओ कि 11.4 का मतलब क्या होता है। देखो अगेन खुद देख लो भाई, अगर हम इस चीज को x लेस देन 12, क्या मतलब है इसका, इसमें क्या चीज़ें आ रही हैं, इसमें आ रहा है 11, 11 10 ऑन और नीचे आ रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें आफ्टर अप्लाइंग कंटिन्यूटी करेक्शन, तो मुझे बताओ अगर x इज लेस देन 11.5 है तो क्या मतलब है इसका, इसमें क्या शामिल है, 11.4। अगर हम इसको राउंड ऑफ करें तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 11। सिमिलरली अगर हम 11.3 को राउंड ऑफ करें तो क्या बन जाएगा, 11। लाइक वाइज अगर हम 11.2 को राउंड ऑफ करें तो क्या बन जाएगा, 11। सही है, लाइक वाइज 11.1 को राउंड ऑफ करें तो क्या बन जाएगा, 11। सही है, 11.0 को राउंड ऑफ करें तो क्या बन जाएगा, 11। तो आप चेक कर रहे हो, ये सब राउंड ऑफ करके लेस देन 12 ही बन रहे हैं। ठीक है, तो जब भी हम वी विल अप्लाई दिस कंटिन्यूटी करेक्शन, ठीक है, जब एक्स इज लेस देन ए होगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम लेट से यहाँ पर इक्वल टू लगाते हैं तो इसमें 11.5 भी आ जाएगा ना, जो कि अगर राउंड ऑफ करें तो बराबर होता है 12 के, और 12 तो इसमें शामिल ही नहीं है। ठीक है, तो ये होती है आपके पास एक कंटिन्यूटी करेक्शन का के रूल्स। ठीक है, रूल नंबर 1 है। सही है, आई होप क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। रूल 2 कहता है भाई कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए हो तो क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ लेट्स से एक्स इज लेस देन इक्वल टू 12 हो, तो अगर हम इसको ये कर दें प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसमें 0.5 ऐड कर दें, एक्स इज लेस देन 12.5। ठीक है, 12.5, तो क्या मतलब हुआ इसका कि 12.4 आ गया इसमें, जो कि राउंड ऑफ के बाद 12 होता है। 12.3 राउंड ऑफ के बाद 12 होता है। 12.2 राउंड ऑफ के बाद 12 होता है। 12.1 राउंड ऑफ के बाद 12 होता है। सही है, तो आप चेक कर रहे हो, इसके बराबर ही 12 के बराबर ही आ रहा है। ठीक है, तो जब भी हम वी कैन अप्लाई दिस कंटिन्यूटी करेक्शन, मतलब हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू से पॉइंट ए की वैल्यू में 0.5 ऐड कर देंगे और यहाँ पे इक्वल टू का साइन हटा देंगे, तो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन ए प्लस 0.5। ठीक है, ये है रूल नंबर 2। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स रूल नंबर 3। तो लेट से आपको रूल नंबर 3 दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन ए। अब क्या मतलब है इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेट से ग्रेटर देन 12 है। ठीक है, तो अगर हम इसको ऐसे लिख लें, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12.5, तो इसका क्या मतलब है,
कि अब देखो 12 से बड़ा क्या होता है 13, तो 13 इसमें भी आ रहा है और 13 इसमें भी आएगा, कि अगर हम 12.5 को राउंड ऑफ करें तो क्या बन जाएगा 13, 12.6 को 13, 12.7 को 13, ठीक है, 12.9 को 13, है ना। तो हम क्या करेंगे इसमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए प्लस 0.5, ठीक है। ये हमारे पास डिस्क्रीट था, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया इनटू कंटिन्यूअस, ठीक है। आई होप क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रोबेबिलिटी रूल नंबर 4 की। अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिया हो ए, लेट से अगर आपको दिया हो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12, तो what can we do to convert this into continuous data? We can write it like this: probability of x is greater than equal to 11.5, ठीक है। अब इसमें 12 भी शामिल हो रहा है ना, तो अगर 11.5 को हम राउंड ऑफ करें तो ये बन जाएगा 12, 0.6 को करें 12, ठीक है, लाइक वाइज 0.9 को करें तो 12 बन जाएगा, ठीक है। तो वी कैन राइट दिस एज प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए माइनस 0.5। इस तरह आपने इसको कन्वर्ट कर दिया इनटू कंटिन्यूअस डेटा। अब बात करते हैं आखिरी रूल की, रूल नंबर 5। अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेस दिया हो इक्वल टू ए, तो इसको हम किस तरह कन्वर्ट करेंगे इनटू कंटिन्यूअस। लेट से अगर आपको दिया हो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेस इक्वल टू 12, तो अब मुझे बताओ 12 कब आएगा। 12 जब आएगा जब आप एक्स को एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 11.5 एंड लेस देन 12.5। आप खुद चेक कर लो, अगर मैं 11.5 को राउंड ऑफ करूं तो क्या बन जाएगा 12। सिमिलरली अगर मैं 12.4 को राउंड ऑफ करूं तो क्या बन जाएगा 12। सही है, तो सब में 12 ही बन रहा है, ठीक है। तो वी कैन व्हाट वी कैन डू इज वी कैन राइट इट लाइक दिस: प्रोबेबिलिटी ऑफ a माइनस 0.5 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन a प्लस 0.5, ठीक है। इस तरह हम कन्वर्ट कर देंगे इस कंडीशन को इनटू कंटिन्यूअस। आई होप क्लियर है, ठीक है। तो इस तरह बेसिकली हम कन्वर्ट अप्लाई करते हैं कंटिन्यूटी करेक्शन। अच्छा, अब ये सवाल देखो, इसमें आपसे क्या बोल रहे हैं कि कमाल हैज़ 30 hens, द प्रोबेबिलिटी दैट एनी hen lays an egg on any day is 0.7। पी दिया हुआ है आपको, hens do not lay more than one egg per day and the days on which a hen lays an egg are independent, ठीक है। अब पार्ट 1 में कह रहा है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन एनी पर्टिकुलर डे कमाल्स hen lay एग्जैक्टली 24 eggs। अब देखो भाई यहाँ पर क्या सीन है, यहाँ पर अगेन आपको सीन दिया हुआ है कि एक फिक्स्ड नंबर ऑफ ट्रायल्स दिए हुए, ठीक है, फिक्स्ड नंबर ऑफ ट्रायल्स दिए हुए। तो आपको बेसिकली एन दिया हुआ है 30, ठीक है। तो हमने पढ़ा है भाई कि अगर एन इक्वल्स टू या 30 से छोटा हो तो हम अप्लाई करते हैं बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो पार्ट 1 में अप्लाई होगा एक्स इज अ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एन कॉमा पी। एन क्या है 30, पी क्या है दिया हुआ है 0.7 और क्यू क्या हो रहेगा 0.3, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज दैट हैन लेस एग्जैक्टली 24x, ठीक है, मतलब x इज इक्वल टू 24, ठीक है। तो मतलब r क्या हो गया 24, ठीक है। तो ये हो गया एन सी आर क्यू एन माइनस आर इंटू पी, पी क्या है 0.7 की पावर r। इसको आप सॉल्व करो, आपके पास आंसर आ रहा है 0.083। ये आपका आंसर है फॉर पार्ट 2, सॉरी पार्ट 1। अब पार्ट 2 में क्या बोलता है, लेट्स सी। पार्ट 2 में कहता है यूज अ सूटेबल अप्रोक्सीमेशन टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट कमाल्स hens lay fewer than 20 eggs on any particular day, ठीक है।
अब आपको वो बोल रहा है भाई कि कमाल के जो हैन है ना, हैंस, दे ले fewer than 20 eggs। और आपको ये इंडिकेशन दिया हुआ है कि जब ये वर्ड यूज करें ना, सूटेबल अप्रोक्सीमेशन, तो इसका मतलब है कि आपको इस बाइनोमियल को कन्वर्ट करना है इनटू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सही है, जब भी वो ये वर्ड यूज कर रहा है कि यूज अ सूटेबल अप्रोक्सीमेशन। ठीक है। ठीक है, तो पार्ट टू में कह रहा है कि आपको बेसिकली प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि दैट कमाल्स हैन ले fewer than 20 eggs ऑन एनी पर्टिकुलर डे। अब देखो, क्योंकि हमारे पास ये कंडीशन जो है ना, इसको थोड़ा ऑल्टर कर लो आप, कि जब हम कन्वर्ट करते हैं ना बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को इनटू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये कन्वर्जन होती है, मतलब x इज अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन n कॉमा p इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एन पी कॉमा एन पी क्यू। ठीक है। तो क्योंकि ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल है ना, तो वी कैन ऑल्टर द कंडीशन एंड वी कैन एक्सेप्ट कि अगर n इक्वल्स टू 30 भी हो ना, जब भी हम ये कंडीशंस को फुलफिल कर रहा होगा। सिमिलरली अगर एन पी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू भी 5 हो ना, जब भी हम इसको मान लेंगे। लाइक वाइज अगर n इंटू क्यू ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 5 भी हो ना, जब भी हम कंडीशन हमारी फुलफिल हम कर लेंगे, मान लेंगे। ठीक है। ठीक है, तो हम पार्ट टू में भी क्या करेंगे, कन्वर्जन करनी है हमें ऑफ बाइनोमियल इनटू नॉर्मल। ठीक है। तो x इज अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पहले हम चेक करेंगे कंडीशंस। ठीक है। तो अब n ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है, सही है। ठीक है। और अगर एन पी देखें, एन क्या है, 30 इंटू पी, पी क्या है, 0.7। तो क्या आंसर आ रहा है, एन इंटू पी क्या आ रहा है, 21 आ रहा है। तो एन पी भी ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, सही है। ये कंडीशन भी फुलफिल हो गई। फिर हम चेक करते हैं एन इंटू क्यू। तो 30 इंटू क्यू, ये आ रहा है आपके पास 6 ये आ रहा है 9। ठीक है। तो अगेन ये भी 5 से बड़ा है। ठीक है। तो ये भी कंडीशन फुलफिल हो गई। थस वी कैन सक्सेसफुली कन्वर्ट दिस इनटू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो x इज अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन n कॉमा p, n कॉमा p इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन np। np क्या है हमारे पास, कॉमा npq। तो np क्या है यहाँ पर, हमने अभी कैलकुलेट किया, np है 21। ठीक है। और n इंटू पी इंटू क्यू क्या है, मतलब n इंटू पी इंटू क्यू क्या आ रहा है, ये आ रहा है आपके पास 6.3। ठीक है। तो इस तरह आपने कन्वर्ट कर दिया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, बाइनोमियल को इनटू नॉर्मल। तो x इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 21 विथ मीन 21 एंड वेरिएंस 6.3, 6.3। ठीक है। अब क्या फाइंड करना है, कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी कि x इज, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी कि x इज लेस देन, लेट्स सी, प्रोबेबिलिटी की दैट हैंस ले फ्यूअर देन 20 eggs, मतलब x इज लेस देन 20। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि x इज लेस देन 20। ठीक है। अब देखो भाई, बिफोर वी सॉल्व दिस, आपको पहले ना इस पे कंटिन्यूटी करेक्शन अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है। टू कन्वर्ट दिस डिस्क्रीट डेटा ऑफ बाइनोमियल इनटू नॉर्मल। ठीक है। किस तरह करोगे, हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास एग्जांपल ये हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन 12, तो हम क्या करते थे, 12 में से 0.5 माइनस कर देते थे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन, ये था 11.5। ठीक है। तो लाइक वाइज हम सेम काम यहाँ भी करेंगे, कि अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन 20 है, तो हम क्या कर देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस एक्स इज लेस देन 20 माइनस 0.5, मतलब 19.5 हो जाएगा। ठीक है। अब ये आ गया हमारे पास। अब हमें एक और काम करना है, क्योंकि हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर आइडियल नहीं है, तो हमें एक और काम करना पड़ेगा,
हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। z इज लेस देन x माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज लेस देन 19.5 माइनस म्यू, म्यू क्या था 21 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि है अंडर रूट ऑफ 6.3। तो ये आपके पास आ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज लेस देन -0.5976। अब इसकी हम फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी विद द हेल्प ऑफ बाय सीइंग द बेल कर्व। ये बेल कर्व है और ये है -0.5976। तो हमें ये हिस्सा फाइंड करना है जो कि होता है बराबर 1 - 5 ऑफ 0.5976 के। ठीक है, तो इसको हम फाइंड करेंगे फ्रॉम द जी टेबल। ठीक है, तो इस वैल्यू को हम फाइंड करेंगे फ्रॉम द जी टेबल। तो ये आ रही है 1 - 0.7251। तो ये बराबर हो गया 0.2749। ये आपका आंसर है। आई होप क्लियर है कि किस तरह हम कन्वर्ट करते हैं ना बाइनोमियल को इनटू नॉर्मल, और क्या क्या हम स्टेप्स फॉलो करते हैं। ठीक है, पहले हम कंटिन्यूटी करेक्शन अप्लाई करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम जी वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। उसके बाद हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। ठीक है, आई होप क्लियर है। अब ये सवाल देखो, इसमें कह रहा है इट इज नोन दैट ऑन एवरेज टू पीपल इन अ सर्टेन कंट्री आर ओवरवेट। मतलब प्रोबेबिलिटी क्या है ओवरवेट होने की 2/5। ठीक है, तो अ रैंडम सैंपल ऑफ 400 पीपल इज चोजन। ठीक है, तो n क्या हो गया 400। सही है, इज चोजन यूजिंग अ suitable approximation, find the probability that fewer than 165 people in the sample are overweight। ठीक है, तो क्योंकि हमारे पास n जो है वो 30 से बड़ा है ना, तो वी विल हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और किस तरह करेंगे कि अगेन फर्स्ट हमारे पास x इज अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमें दिया हुआ है उसने, n भी दिया हुआ है p भी दिया हुआ है। p क्या है, n क्या है 400, और p दिया हुआ है उसने 2/5। ठीक है, तो इसको हमें कन्वर्ट करना होगा इनटू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन उससे पहले आप कंडीशन चेक कर लो भाई कि अगेन n जो है वो 430 से बड़ा है। ठीक है, 30 से बड़ा है, और n इंटू पी क्या है, n इंटू पी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम n इंटू पी करें, n 400 है, इंटू पी क्या है 2/5। तो एन पी बराबर है 400 इंटू 2/5 160। तो एन पी भी 5 से बड़ा है। ठीक है, और एन क्यू की बात करें 400 इंटू क्यू क्या हो जाएगा 3/5। तो 400 इंटू 3/5 क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 240 के, जो कि अगेन 5 से बड़ा है। तो वी कैन सेफली से कि भाई कंडीशन जो है वो मीट हो रही है हमारी। तो नाउ लेट्स कन्वर्ट बाइनोमियल इनटू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो x इज अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन 400 2/5 is approximately equal to normal distribution np। np क्या आ रहा है 160, 400 इंटू 2/5 160, और कॉमा npq 400 इंटू 2/5 इंटू 3/5 जो कि बराबर है 96 के। सही है, तो x इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन 160 एंड वेरिएंस 96, और आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी दैट फ्यूअर देन 165 पीपल। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 165 पीपल। ठीक है, तो आप क्या करोगे, स्टेप नंबर 1, आप इस पे पहले अप्लाई करोगे कंटिन्यूटी करेक्शन। किस तरह, लेट से आपको दिया होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 12। तो आप क्या करते हैं, इसमें हमने सीखा था
कि हम करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन 11.5, ठीक है, जो कि सेम एज दिस है। लेकिन यहाँ पर ये जो है ना, ये कंटिन्यूस डेटा है और ये डिस्क्रीट डेटा है, ठीक है। आई होप क्लियर है, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन 164.5, ठीक है। हमने कंटिन्यूटी करेक्शन अप्लाई कर दी। अब क्या करना है, क्योंकि हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आइडियल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड इज लेस देन 164.5 माइनस म्यू। म्यू क्या है, 160 अपॉन वेरिएंस, वेरिएंस सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि है अंडर रूट ऑफ 96। तो ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड इज लेस देन 0.4593। अब आप निकाल लो इसका फ्रॉम जी टेबल, अप्लाई कर दो बेल कर्व वाला, बेल कर्व देख लो। तो क्या मांग रहा है ये आपके पास है 0.4593 इज लेस देन, ये रीजन मांग रहा है, जो कि बराबर है 5 of 0.4593 के, ठीक है। इसको आप राउंड ऑफ कर लो, 5 of 0.459, ठीक है। तो इसका आप निकाल लो, वैल्यू निकाल लो फ्रॉम द जी टेबल। आपको आता होगा किस तरह हम फाइंड करते हैं जी टेबल से वैल्यू, ठीक है। तो ये आ रहा है आपके पास 0.6768, ये आपका आंसर है फॉर दिस होल क्वेश्चन, ठीक है। आई होप क्लियर है कि हम किस तरह कन्वर्ट करते हैं बाइनोमियल को इनटू नॉर्मल, ठीक है। और विद दिस हमारा जो पूरा चैप्टर है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, पूरा जो उसके बाद टॉपिक था ये ख़त्म होता है, ठीक है। इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे विद द लास्ट चैप्टर ऑफ द S1 सिलेबस, जो कि है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।